हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लक्ष्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज से बहुत समय पहले शिरोमणि संत रविदास जी एक बात कहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात हमारा मन पवित्र है, नेक नियत है, तो हम जहाँ भी हैं और जो भी ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं, वहीं सभी देवता देवी सबका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। जनमानस की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और हम जहां पर अपने धर्म का हम पालन कर रहे हैं, अपने परिवार का, राष्ट्र का, समाज का निस्वार्थ भाव से यदि हम सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी यही धर्म है। मौनी अमावस्या का भारतीय धर्म के अंतर्गत बहुत महत्व है और ऐसे टाइम पर लोग हर जहां भी गंगा जी का घाट है, नदी है, वहां पर जाकर बड़े बड़े तीर्थ वाले जगह पर स्नान करते हैं। आज पूरा राष्ट्र भक्तिमय और आस्था में डूबा है और जिस आस्था का केंद्र है प्रयागराज महाकुंभ, जिसमें ये बताया गया है कि 144 वर्ष बाद ऐसा संजोग है कि जहां पर यह मेला लगा है और यह मेला बहुत पवित्र है। 28 जनवरी रात्रिकालीन का समय था। सभी लोग, बहुत से लोग, ऐसे मीडिया कर्मी के द्वारा बताया जाता है कि लगभग 10 करोड़ लोग महाकुंभ प्रयागराज में नहाने के लिए मौनी अमावस्या के पावन पवित्र समय में निकले और सभी लोग समय का अपना इंतजार, सुबह का समय का इंतजार कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि जब आधी रात के बाद से कुछ वहां पर अव्यवस्था हुई, भगदड़ मचा और भगदड़ ऐसा मचा कि चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। बहुत से लोग भीड़ में एक के ऊपर गिरते गए, दबते गए और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत श्रद्धालु का अंतिम समय, अंतिम घड़ी उस महाकुंभ में अंतिम दर्शन बनकर रह गया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ कि हे प्रभु, सभी के आत्मा को शांति दे। बाकी जो भी श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, उनकी हर एक मनोरथ पूरी हो और शांति खुशी के साथ महाकुंभ का स्नान करके और अपने घर परिवार में आए। एक जो ये कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस पर एक कथा है। एक बार की बात है, ऐसे ही मौनी अमावस्या का समय था और सभी लोग गंगा जी के नहाने जा रहे थे। जब सभी लोग जा रहे थे
तो रास्ते में रविदास भगत जी थे, जो जूता सीने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे। वे धारा प्रवाह अपने काम में विलीन थे। रास्ते में उनकी एक छोटी सी दुकान थी, उसी में अपना काम कर रहे थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब देख रहे थे कि रविदास भगत जी आज पावन पवित्र स्नान करने का समय है, मौनी अमावस्या है, और सभी लोग तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। और ये देखिए रविदास भगत को, इनको आज भी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं, सभी लोग जा रहे थे। कुछ लोग रास्ते में जा रहे थे, उसमें एक पंडित जी थे, और पंडित जी ने जब रविदास भगत जी के सामने गए तो कहे कि क्या रविदास भगत, आप भी जीवन पर्यंत यही काम करते रहेंगे? अरे कभी काल तो जाकर तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान कर लीजिए, मंदिर उंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लीजिए, आपको तो ये जूता सीने से समय नहीं मिलता है। रविदास भगत जी बड़े विनम्र से कहे, पंडित जी जाइए, आप लोग तीर्थ स्थल पर जाइए, स्नान कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, हमको समय नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, आज बहुत से जूते बनाना है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। ऐसा कीजिए पंडित जी, अगर आप ये बात कह ही रहे हैं तो हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास 25 पैसा है, और इसको आप ले जाइए, और जब आप नहा लीजिएगा, गंगा स्नान कर लीजिएगा, तो गंगा को आते वक्त ये गंगा जी को समर्पित कर दीजिएगा, और हमारे नाम से बता दीजिएगा कि रविदास भगत जी ये 25 पैसा हे गंगा जी आपको दिए हैं, आप स्वीकार करें। पंडित जी इन्हें 25 पैसा ले लिए और रास्ते में चल दिए। जाते वक्त पंडित जी सोच रहे थे कि बताइए, हम लोग सब काम छोड़कर और स्नान करने जा रहे हैं गंगा जी में, और रविदास भगत कितना बड़ा अपना को भगत मानता है, कितना बड़ा बड़ा गंगा जी का भक्त मानता है, कि वो कह रहा था कि ये 25 पैसा ले लीजिए और ले जाकर गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा, गंगा जी प्रसन्न हो जाएगी, आशीर्वाद दे देगी। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें जा तो रही है नहाने, वहां पर हम चढ़ा देंगे आते वक्त। पंडित जी गए, सभी लोग गए, स्नान किए गंगा जी में, और स्नान करके जब पंडित जी को आने का टाइम हुआ तो उनको याद आया, हो रविदास भगत का 25 पैसा तो हमारे जेब में पड़ा है, वो तो हम चढ़ाए नहीं। उन्होंने निकाले फटाफट और दोनों हाथ जोड़े और कहे कि हे गंगा जी, ये रविदास भगत जी 25 पैसा आपके नाम पर दिए हैं, वो आ तो नहीं सके, लेकिन ये दिए हैं, उनका भेंट आप स्वीकार करें। गंगा जी में उन्होंने अपने हाथ से समर्पित कर दिया। जैसे समर्पित किया, गंगा जी उसमें से प्रकट हो गई, और गंगा जी प्रकट हुई और वो 25 पैसा ले ली। पंडित जी तो आश्चर्य में पड़ गए। गंगा जी प्रसन्न हुई और कही कि पंडित जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, और रविदास भगत जी के ऐसे नेक काम पर और ऐसे ईमानदार भक्त पर हम बहुत खुश हैं। और एक काम कीजिए, एक ये सोने का कंगन है, और ये कंगन ले जाकर रविदास भगत को आप दे दीजिएगा, ताकि उनको ये पता चल जाए कि गंगा जी ने हमारी भेंट को स्वीकार कर ली है। पंडित जी ने उस कंगन को ले लिए और चल दिए। रास्ते में जब पंडित जी आए तो उनके मन में तमाम प्रकार के सोने का कंगन था, बहुत बेशकीमती था। अब उनके मन में लालच होने लगा कि रविदास भगत जी तो जानते नहीं है, क्यों न इस कंगन को अपने घर ले चलूं, और हमारी एक छोटी बिटिया है, उस बिटिया को दे देंगे। यही मन में उनके पाप हो गया, लालच समा गया, और वह चलने लगे। जो ही रविदास भगत के सामने हुआ, रविदास से साइड से, किनारे से उन्होंने निकल गए और रविदास जी को वह कंगन नहीं दिए। घर पर गए, और घर पर गए तो एक दिन तो कंगन अपने पास रखे, दूसरे दिन अपने बेटी को बुलाए और कहे कि बेटी ये कंगन है, लो पहन लो। लड़की थी, खुशी से उन्होंने उस कंगन को पहन ली, कंगन पहनकर और घूमने लगी। जो उस राज्य के राजा थे, राजा ने, राजा की बेटी थी,
वह और पंडित जी की बेटी दोनों सहेली थी। एक दिन की बात है कि वो दोनों साथ में खेल रही थी और राजा की लड़की थी। जब वह पंडित जी के लड़की के हाथ में सोने के कंगन देखी तो कही कि ये कंगन आपके हाथ में बहुत सुंदर लग रहा है। ये बातें जब कही तो पंडित जी की लड़की कही, कोई बात नहीं, अगर ये कंगन आपको अच्छा लगता है तो आप कंगन ले लीजिए, कोई बात नहीं। वो कंगन प्यार से राजा के लड़की को दे दिए और राजा का लड़की पहन ली और बहुत खुश हुई, कही कि वाह क्या बात है, चली गई। कुछ टाइम बीता तो अपने पिताजी के पास गई और कही कि पिताजी, ये एक हाथ में तो हम सोने का कंगन पहने हैं और बाकी दूसरा हाथ हमारा खाली है, हमको इसी जैसा ये सोने का कंगन है ऐसा ही एक कंगन और बनवा दीजिए ताकि हम दोनों हाथ में पहने। राजा ने ये बात को सुने, कहे कोई बात नहीं बेटी, इतने हमारे राज्य में सोने चांदी हीरे मोती है, इसमें से जो भी चाहिए पहन लो। कही नहीं पिताजी, हमको ऐसे ही कंगन चाहिए। राजा ने अपने मंत्री का आदेश दिया, पूरे राज्य को खंगाला गया, वैसा कंगन नहीं मिला। जौहरी को बुलाया गया, उस राज्य के आसपास के बहुत से जौहरी को बुलाया गया, सभी लोग वैसे कंगन बनाने से मना कर दिए। अब राजा ने पूछे कि ये कंगन बेटी कहाँ मिला, तो बताई कि पंडित जी की लड़की थी और वही हमको दी है। अब क्या हुआ? राजा ने कहा ठीक है, पंडित जी को बुलाया जाए। मंत्री ने पंडित जी को बुलाए और पंडित जी से कहे कि पंडित जी, आपने हमारी लड़की को एक कंगन जैसे व्यवस्था किए हैं वैसे ही एक और व्यवस्था कंगन का कर दीजिए, क्योंकि हमारी लड़की वैसे ही दूसरी कंगन मांग रही है और हमारे पूरे राज्य में हमने ऐसे कंगन कहीं हमारे राज्य में नहीं है और बड़े बड़े सुनार आए, किसी के पास ऐसा कंगन नहीं है। अब आप ही इसका दूसरा कंगन की व्यवस्था करो। अब तो पंडित जी अब क्या करें? पंडित जी सोचने लगे, ये अब क्या करूं? एक दिन 2 दिन का समय मांगे, 2 दिन हो गया लेकिन कंगन की व्यवस्था नहीं हुई। पंडित जी ने बुलाए, लड़की जिद पकड़ ली कि पिताजी हमको ये कंगन चाहिए। राजा ने साफ साफ कह दिए कि पंडित जी, दूसरा कंगन हमें जितना जल्द से जल्द हो वह मंगाइए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, दंड के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या होगा? पंडित जी ने कहे कि ठीक है। अब पंडित जी के मन में पाप समाया। अब पंडित जी यहाँ पर फंस गए। सोचे कि अगर यहाँ पर कंगन नहीं ला कर देंगे तो राजा हमको दंड देंगे, और उधर अगर रविदास भगत के यहाँ जाते हैं तो वो हमारे पर शक करेंगे कि पंडित जी हैं कितने लालची हैं। अब वो फंस गए कि करे तो क्या करे। लेकिन बात थी कि एक जगह प्राण की बाजी थी और एक जगह केवल जाना था, पैर पकड़ना था। इन्होंने कहा कि चलो राजा की बात है, चलते हैं, और गए। जाकर रविदास भगत के पैर पकड़ लिए। रविदास भगत कहे कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, आप ऊंच कोट के आप लोग हैं, हम लोग निम्न कोट के लोग हैं, आप हमारा पैर पकड़ लें, ये शोभा नहीं दे रही है, बताइए बात क्या है। उन्होंने बताया कि रविदास जी, आपने जो 25 पैसा दिए थे वह गंगा जी को हम ले गए, गंगा जी को समर्पित किए, गंगा जी खुश हुई, उन्होंने एक सोने का कंगन दिया, वो सोने का कंगन हम ले गए अपने बेटी को पहनाए। बेटी ने राजा के लड़की के साथ खेलती थी, राजा को लड़की को सोने का कंगन अच्छा लगा, उन्होंने सोने का कंगन राजा की लड़की को दे दी। अब राजा की लड़की एक कंगन तो हाथ में पहनी है, दूसरे कंगन के लिए वह जिद कर दी है कि पिताजी हमें दूसरा कंगन भी चाहिए। दूसरे कंगन पूरे राज्य में खोजवाए, राजा कहीं नहीं मिला, और अब हमको वह दंड देना चाहते हैं। वो कल का समय दिए हैं, अगर कंगन दोबारा नहीं मिला तो कल वह हमें दंड देंगे।
महाराज अब आप ही व्यवस्था कोई न कोई करेंगे, हमारा प्राण आपके हाथ में है। रविदास भगत जी कहे कि पंडित जी जब आप हमारे सामने से निकले तो तभी हमको पता चल गया था कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहे। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ऐसा करिए कि जो हमारे बगल में जो बर्तन है जिसमें कुछ हथियार है उसमें जाइए और उसमें से अपना हाथ लगाकर जो कंगन निकाल लीजिए जितना आपको जरूरत है। जिसमें चमड़े को भिगोया जाता है उस बर्तन में गए तो पहले तो पंडित जी बैठे और बैठकर देखे, बैठकर सोचने लगे कि ये क्या, ये तो इसमें चमड़ा भेजी जाती है, हम पंडित जी है, इसमें हाथ कैसे लगाएंगे, हमारा तो सारा जनेऊ खराब हो जाएगा, हमारा तो सारा धर्म खराब हो जाएगा। लेकिन इधर धर्म और उधर प्राण, अब क्या करें। कहे कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने जैसे ही उस बर्तन में हाथ लगाए उसमें से कई कंगन बाहर आ गया, वैसे ही कंगन। अब तो पंडित जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मन में इनके एक बार फिर आया कि क्यों नहीं इसमें से 2-4 कंगन ले लूं, लेकिन फिर मन में इनके वही बातें होने लगी कि अभी तो एक कंगन ले गए हैं तो ये हाल हुआ है, अब इसमें से 2 कंगन 3 कंगन ले जाएंगे तो अब आगे क्या होगा। बस धीरे से उन्होंने सारे कंगन को रखे, एक कंगन लिए और फिर प्रणाम किए रविदास भगत को, फिर चले गए। जल्दी जल्दी जाकर और राजा के दरबार में गए। राजा के दरबार में जाकर उन्होंने उस कंगन को राजा को समर्पित किए। राजा ने बेटी को बुलाए और उस कंगन को पहनाए, बेटी उनके खुश हो गई। इस प्रकार से राजा ने माफ कर दिए और इधर पंडित जी का बचाव हो गया। रविदास भगत जो थे वो थे ही, वो तो एक महान संत थे, शिरोमणि थे। इस प्रकार से इस कहानी में रविदास भगत जी अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे, ईमानदारी से अपने काम कर रहे थे। उनके पास गंगा जी स्वयं उनके बर्तन में थी। पंडित जी ने सब काम छोड़कर गए थे गंगा जी में स्नान करने, लेकिन मन में जो मैल थी वह तब भी थी और बाहर आए तब भी था। तो वो मैल को उन्होंने, शरीर को तो धोया लेकिन मन को नहीं धोया, और मन को कभी पानी में नहीं धोया जा सकता है। और हम जाते हैं गंगा जी में, चाहे कहीं भी हम जा रहे हैं नहाते हैं तो हम तो शरीर को धोते हैं। मन को धोने के लिए तो परमात्मा की जरूरत होती है, मन को धोने के लिए तो योगा की जरूरत होती है, मन को धोने के लिए तो खुद पर नियंत्रण की जरूरत होती है। ये तो काम हम अपने जीवन में कहीं भी कर सकते हैं, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं हम साध सकते हैं, वहीं भक्ति भजन कर सकते हैं, अपने कामों में ही कर सकते हैं। इस प्रकार से रविदास जी ये बातें उस समय कहे, आज से कई साल, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन आज भी यह कहीं ना कहीं सत्य पर आधारित है। आज भी ये चीजें सर्वमान्य है, पौराणिक कथा के रूप में समय समय पर इसकी उपमा दी जाती है। आप सभी को धन्यवाद।